नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास ट्वेल्थ हिंदी में जो है किस चैप्टर का लेखक कौन है, इसके बारे में जो है आज के सेशन में जो है समझेंगे। और यहाँ से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को जो है अच्छी तरह से जो है इनको याद कर लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए गद्य खंड में देखिए 13 चैप्टर को पढ़ना है। गद्य खंड में 13 चैप्टर को पढ़ना है और काव्य खंड में भी यानी कि कविता में भी 13 चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रतिपूर्ति में भी देखिए 3 चैप्टर को पढ़ना है, 3 अध्याय को पढ़ना है। और किस अध्याय का लेखक कौन है तो इसको जो है याद करना है। तो देखिए प्रथम चैप्टर है, देखिए अध्याय नंबर 1 है, देखिए बातचीत का लेखक है देखिए बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत जो है कौन सी विधा है तो याद रखिएगा निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, कविता है, कहानी है या निबंध है। तो बातचीत क्या है? निबंध है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा इस बात को। देखिए उसके बाद है देखिए उसने कहा था लेखक कौन है तो उसने कहा था लेखक है देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? देखिए जयप्रकाश नारायण। याद रखेगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक है देखिए रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रोज के लेखक है देखिए सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। तो याद रखिएगा रोज का लेखक कौन है? सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। और रोज क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। उसके बाद देखिए एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह है। क्या कौन है? भगत सिंह है। और एक लेख और एक पत्र क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। उसके बाद है देखिए ओ सदा निरात लेखक कौन है? देखिए जगदीश चंद्र माथुर। तो याद रखिएगा ओ सदा निरात लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और ओ सदा निरात क्या है? निबंध है। उसके बाद देखिए सिपाही की माँ का लेखक कौन है? मोहन राकेश। और सिपाही की माँ की विधा क्या है? एकांकी है। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए परगीत और समाज का लेखक है देखिए नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। और यह एक निबंध है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए जूठन के लेखक है देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन क्या है? एक आत्मकथा। उसके बाद देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है देखिए मलयज। कौन है? मलयज है। और यह एक डायरी। उसके बाद देखिए तिरीच के लेखक कौन है? देखिए उदय प्रकाश। और यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। उसके बाद देखिए शिक्षा के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति। और यह एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है। तो इस तरह से जो है लेखक का नाम और किस जो है निबंध है, कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, इस बात को याद रखिएगा। कौन सा भाषण है, कौन सा डायरी है, कौन सा आत्मकथा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए काव्य खंड में देखिए विधा नहीं पूछा जाता है क्योंकि कविता है, इसमें लेखक का नाम ही पूछा जाता है। तो देखिए करवक के लेखक कौन है? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद रखिएगा करवक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए पद 2 है। देखिए एक पद है यहाँ दो चैप्टर में है, तो यह देखिए 3। तो एक पद का लेखक है सूरदास। उसके बाद देखिए दूसरा पद के लेखक है जो है तुलसीदास। याद रखेगा जो प्रथम पद है उसका लेखक कौन है? सूरदास। जो सेकंड पद है उसका लेखक है तुलसीदास। याद रखेगा अगर दिया जाता है कि पूछता है कि लेखक का नाम, पद का लेखक कौन है, पद का दोनों ऑप्शन में रहेगा सूरदास और तुलसीदास। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोनों रहेगा या दोनों में से कोई एक रहेगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छप्पय, क्योंकि 2 पद है। देखिए छप्पय के लेखक कौन है? नाभादास है। कौन है? नाभादास है। उसके बाद देखिए कवित के लेखक कौन है? देखिए भूषण है। कौन है? भूषण है। उसके बाद देखिए तुमुल कोलाहल कहल में का लेखक है देखिए जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। देखिए पुत्र वियोग के लेखक है देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद देखिए उषा के देखिए शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए
जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है? देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध। तो याद रखिएगा जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद देखिए अधिनायक, अधिनायक का लेखक है देखिए रघुवीर सहाय। अधिनायक का लेखक कौन है? रघुवीर सहाय है। उसके बाद देखिए प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक है देखिए विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद देखिए हार जीत, हार जीत के नाम लेखक है देखिए अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा हार जीत का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखिए गांव का घर, गांव का घर का लेखक है देखिए ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद पति पूर्ति में है देखिए रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए कलर की मौत, कलर की मौत का कौन लेखक है? देखिए अंतोन चेखव, अंतोन चेखव। उसके बाद देखिए पेशागी, पेशागी के लिखा है देखिए हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज। तो इस तरह से जो है चैप्टर का नाम, उसका लेखक कौन है, और जो है गद खंड में जो है किस गद का जो है विधा कौन सा है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोग को याद रखिएगा। जो है अब क्या करेंगे कि देखिए पूरे हिंदी को आप लोग को गदखंड और देखिए जो है काव्यखंड दोनों को जो है पूरी तरह से चैप्टर को बारी बारी से जो है पढ़ेंगे और जो है पूरी बुक को अच्छी तरह से कवर करेंगे। पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ेंगे और बोर्ड पर जो है लिख कर भी आप लोग को बताया जाएगा। तो आज के सेशन को निश्चित रूप से आप लोग याद रखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 का हिंदी हो गया, हिंदी के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को जो है अच्छी तरह से आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जो है नेक्स्ट डे जो है अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।